तो अभी तक इतना बैकएंड बना है। हमने 3 राउट्स बना रखे हैं। एक तो गेट एपीआई यूज़र जिसमें हमें यूज़र मिलता है, पोस्ट एपीआई यूज़र जिसमें हम यूज़र साइन इन होता है, एक तरह से मतलब साइन अप होता है, नया अकाउंट बनता है, यहाँ पे यूज़र क्रिएट होता है। इसके अलावा एक ऐप डॉट डिलीट है जहाँ से यूज़र डिलीट होगा। ये खैर इतना काम का नहीं है डिलीट वाला, लेकिन फिर भी है। तो अब मैंने बताया था कि यूज़र क्रिएट करने के लिए तो हमारे पास है, लेकिन लॉगिन करने के लिए नहीं है। ठीक है, जब हम अपनी ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे तो हमें ईमेल आईडी पासवर्ड हम उधर से लेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो पासवर्ड ठीक है या नहीं, और फिर सक्सेसफुली उधर से कुछ जो भी हमें आईडी वगैरह जो भी भेजेंगे वो भेजेंगे। ऐप डॉट पोस्ट, एक और हम ऐप डॉट पोस्ट का नया एक राउट बनाएंगे, स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र। अब देखो स्लैश यूज़र ऑलरेडी एक डिफाइंड है, तो मैं स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन ले लूँगा। ठीक है, ये लॉगिन वाला है जिससे मैं लॉगिन करूँगा, और चाहो तो इसको तुम अब रीनेम करके क्रिएट कर सकते हो। हम्म तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एपीआई स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन पे आके ये करना पड़ेगा, और एपीआई स्लैश यूज़र क्रिएट पे आके क्रिएट करना पड़ेगा। तो लॉगिन की बात करते हैं। ये बच गया एक फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले तो जो मुझे मतलब रिक्वेस्ट में जो मेरे पास डेटा आया है वो उठा लो। तो कांस्टेंट रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू है मेरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी में जो भी डेटा आया है वो चीज़ है। बेसिकली क्या क्या भेजेंगे हम वहाँ से, ईमेल और पासवर्ड। तो बाकी कुछ तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमेल पासवर्ड से मतलब रखो। तो अब क्या करना है, इस रिक्वेस्ट डेटा के अंदर जो ईमेल आया है मैं उससे रिलेटेड अपना यूज़र ढूंढूंगा कि एक्चुअली में ये है कौन सा यूज़र जो लॉगिन करने की ट्राई कर रहा है। तो वो करते हैं। तो कांस्टेंट फाउंड यूज़र, ठीक है, जो यूज़र मिलेगा डेटाबेस में वो वाला है। तो अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन। ठीक है, एक फाइंड कर रहा हूँ, तो फाइंड वन। अब इसको डिटेल दे दो कि मेरे को चेक क्या करना है, मेरे को चेक करना है ईमेल, कि जहाँ पे भी मेरी ईमेल जो है इक्वल हो किसके, रिक्वेस्ट डेटा में जो ईमेल दी है वो। तो रिक्वेस्ट डेटा में जो मेरी ईमेल है रिक्वेस्ट डेटा डॉट ईमेल, उसके इक्वल जो भी यूज़र की ईमेल होगी वो मेरे को मिल जाएगा इसके अंदर फाउंड यूज़र में। अब अगर ऐसा कोई भी यूज़र नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कोई यूज़र मिला ही नहीं, तो क्या होता है, ये चीज़ नल आ जाती है। तो तुम सीधे सीधे बस चेक कर सकते हो कि इफ़ फाउंड यूज़र, नहीं तो एल्स। इफ़ फाउंड यूज़र का मतलब अगर वो नल नहीं है तो ये चीज़ आएगी, अगर नल है तो ये चीज़। अगर बाय चांस तुम्हारा फाउंड यूज़र नल है, यानी कि ईमेल पे ऐसा कोई यूज़र मिला ही नहीं, तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई दिक्कत है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैं सेंड करूँगा क्या, सक्सेस को फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स सक्सेस तो फॉल्स ही है क्योंकि यूज़र मिला ही नहीं, और मैसेज भेज दूंगा कि नो सच यूज़र फाउंड। ठीक है, ऐसा कोई यूज़र है ही नहीं। अगर यूज़र मिल जाता है तो क्या करूँगा, अगर मेरे को यूज़र मिल जाता है तो मुझे चेक करना है उसका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड चेक करना है ऑफकोर्स कि इस वाले यूज़र का जो मेरे रिक्वेस्ट में पासवर्ड आया है ये दोनों सेम है या फिर नहीं। तो इफ़ रिक्वेस्ट डेटा डॉट पासवर्ड इक्वल इक्वल फाउंड यूज़र डॉट पासवर्ड। अब ये जो फील्ड के मैं नाम लिख रहा हूँ ये हमेशा याद रखना मोंगो डीबी से मैच करने चाहिए एकदम। ठीक है, तो वही चीज़ है बस। तो अगर रिक्वेस्ट डेटा का पासवर्ड मेरे फाउंड यूज़र के पासवर्ड के इक्वल है तो यानी कि सक्सेसफुल रहा। एल्स अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर से ये चीज़ मैं भेजूंगा, लेकिन इस बार मैसेज अलग होगा। मैसेज क्या होगा इस बार मेरा मैसेज होगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक रहा, मेरा पासवर्ड भी अगर सेम रहा, तो मैं सक्सेस तो कर दूंगा ट्रू, और डेटा में भेज दूंगा कुछ। अब मैं मैसेज नहीं भेज रहा, मैं डेटा भेज रहा हूँ। ठीक है, तो डेटा में मैं क्या भेजूंगा, अपने इस यूज़र की आईडी। ठीक है, जो भी मेरा फाउंड यूज़र है उसकी आईडी भेज दूंगा। तो फाउंड यूज़र डॉट यूज़र आईडी, एक बार नाम चेक कर लेता हूँ। हाँ, यूज़र आईडी है। ठीक है, तो अगर सक्सेस मतलब मेरा पासवर्ड मैच हो गया तो सक्सेस ट्रू जाएगा, और डेटा के अंदर फाउंड यूज़र की यूज़र आईडी चली जाएगी, जिसको हम उधर फैच कर लेंगे तो मतलब वो सक्सेसफुल रहा। तो ये चेक करना है हमें बस। तो एपीआई स्लैश यूज़र स्लैश लॉग इन पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, ईमेल पासवर्ड भेजना है। तो मोंगो डीबी में एक बार पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या डेटा है मेरे पास।
डेटाबेस का नाम है चैट ऐप डीबी। तो चैट ऐप डीबी में 6 डॉक्यूमेंट्स है, काफ़ी सारा डेटा है। तो मैं इस पूरे डेटाबेस को डिलीट कर दूंगा, ड्रॉप डेटाबेस। इस चीज़ को तुम्हें रीनेम फिर से लिखना पड़ेगा, मतलब चैट ऐप डीबी डिलीट हो गया। तो डेटाबेस एक तरह से पूरा खाली हो गया, कुछ भी डेटा नहीं है उसके अंदर। अब क्या करना है, इस सर्वर को करना है रन। तो सेम वही npm रन dev। ठीक है, हमने स्क्रिप्ट बना के रख रखी है जो मोंगो नहीं, हमारा नोडमॉन। ठीक है, नोडमॉन के अंदर उसे रन करता है। तो ये हो गया रन। चलो पोस्टमैन में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यूज़र नया बनाना है। ठीक है, नया यूज़र क्रिएट करना है। तो स्लैश क्रिएट पे भेजते हैं पहले रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखो पोस्टमैन को थोड़ा ठीक से यूज़ करते हैं पहली चीज़ तो इधर ये जो फोल्डर्स बनते हैं इसीलिए बनाए जाते हैं। जैसे अब मेरी ये एपीआई है, मैं एक असली ऐप पे वर्क कर रहा हूँ, तो ऐसे फोल्डर बना के जैसे यूज़र से रिलेटेड पूछी पैड गिफ्ट जो भी है उससे रिलेटेड अलग अलग फोल्डर्स बना के काम करते हैं। तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं, कलेक्शन। इसका नाम रख देते हैं चैट ऐप विद नोड, या कुछ भी नाम रख दो। अब इसके अंदर तुम अलग अलग रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हो, या फिर इसके अंदर भी तुम कलेक्शन बना सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर अलग 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 से कलेक्शन बनाने हो। तो मैं बनाऊंगा एक और फोल्डर, इस फोल्डर का मैं नाम रखूंगा यूज़र। ठीक है, यानी कि इसके अंदर मेरे सारे यूज़र से रिलेटेड जो भी राउट्स है वो होंगे। तो अब करते हैं ऐड अ रिक्वेस्ट। तो ऐड अ रिक्वेस्ट, इसे पोस्ट बनाते हैं। तो http लोकल होस्ट 5000/API/user/create। इसका नाम चेंज कर दो, न्यू रिक्वेस्ट है, एडिट करके कुछ भी नाम रख दो, जैसे कि क्रिएट न्यू यूज़र। ये हो गया। ठीक है, अब इस वाली क्रिएट में हमें क्या क्या डेटा भेजना है उसको बॉडी में लिख के रख लो पहले। तो रॉ जेसन डेटा भेजते हैं। तो यहाँ पे मोंगो में मैं चेक कर लूँगा। तो यूज़र आईडी मेरे को सेंड करनी है, फुल नेम मेरे को सेंड करना है, ईमेल और पासवर्ड। तो यूज़र आईडी कुछ भी दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और तुम्हारा फुल नेम वो भी कुछ भी दे दो। और फिर ईमेल चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए पासवर्ड। तो कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाकी वो जो डेट है वो हमें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक आती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक और छोटा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा में फाउंड यूज़र की यूज़र आईडी सेंड कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, जब मतलब सक्सेसफुल रहा तो मैं यूज़र आईडी की जगह पूरा पूरा फाउंड यूज़र ही भेज दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा यूज़र ही उठा के भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चेक करते हैं। तो यूज़र स्लैश क्रिएट पे मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, यानी कि अपने इस वाले राउट पे, कौन से, ये नीचे वाले पे। इस पे क्या होगा, वो क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं, सेंड करा। ठीक है, सक्सेस ट्रू मैसेज आ गया, यूज़र क्रिएटेड। फिर से करने की ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो क्रिएट वाला ठीक से वर्क कर रहा है, अगली बनाते हैं। तो न्यू ऐड रिक्वेस्ट, इस वाली रिक्वेस्ट का मैं नाम करूंगा लॉगिन। ठीक है, इसको भी मैं पोस्ट बनाऊंगा, सेम यूआरएल है यही वाली। तो इस पर क्लिक करो, बस आगे से मुझे इसे लॉगिन करना है, सिंपल लॉगिन। बॉडी में फिर से रॉ जेसन हम सेंड करेंगे कुछ। तो अब मैं कुछ जेसन सेंड कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या सेंड करना था, लॉगिन वाली में बेसिकली सिर्फ ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि अगर हम इधर देखें तो मैं सिर्फ ईमेल उठा रहा हूँ और सिर्फ पासवर्ड उठा रहा हूँ, तो और कुछ सेंड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ईमेल मैं भेजूंगा और कुछ पासवर्ड भेजना है। मेरे उस अकाउंट का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 भेज रही, जो कि ठीक नहीं है। तो क्या होगा, पहले तो वो फाउंड यू यूज़र तक आएगा, वो यूज़र फाइंड करने की ट्राई करेगा उस ईमेल आईडी से, जो कि उसे मिल जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ईमेल से तो बना हुआ है। फिर वो चेक करेगा कि वो नल नहीं है, नहीं है, सही बात है। फिर वो ये चेक करेगा पासवर्ड ठीक है या नहीं। अगर पासवर्ड ठीक नहीं होगा तो ये चीज़ आएगी। देखते हैं, सेंड करा, देखो सक्सेस फॉल्स, इनकरेक्ट पासवर्ड।
अब मैं मान लो ईमेल आईडी को चेंज कर दूँ, अब ये वाली ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरी इस एपीआई में, तो मैं सेंड करूँगा तो देखो नो सच यूज़र फाउंड। तो ये डिफरेंस है। तो अब इसको भी ठीक करते हैं और इसको भी ठीक करते हैं। सेंड करा, देखो सक्सेस ट्रू, और डेटा में मेरे को सारी मेरे यूज़र की डिटेल्स मिल गई। अंडरस्कोर आईडी जो मोंगोडीबी वाली आईडी होती है वो, और यूज़र आईडी, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, सारी डिटेल जो भी है सब आ गया। ठीक है, तो लॉगिन वाला हमारा राउट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो क्रिएट हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, बढ़िया, ये हो गया। अब और भी हमारे राउट्स हैं, वो तुम इसके अंदर ऐड करके देख लेना, वो तो खैर सिंपल सी चीज़ है, उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अब देखो यहाँ पे एक छोटी चीज़ है, इसको मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। छोटी सी चीज़ क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ एक बार, सिर्फ दिखाने के लिए, अभी कुछ हम कर नहीं रहे यहाँ पे। तो इतना सारा ये जो कोड है यहाँ से यहाँ तक का, इस सारे कोड का एक ही काम है, वो है यूज़र के राउट्स हैं ये स्पेसिफिकली यूज़र के राउट्स हैं, ना कि किसी और चीज़ के। अब मान लो मैंने क्या बताया था, अभी चैट ऐप है तो इसके अंदर चैट रूम्स के भी राउट्स होंगे, और चैट रूम्स के अंदर भी मैसेजेस होंगे तो उनके भी राउट्स होंगे। तो सारे राउट्स अगर तुम्हारे इसी पेज पे आ जाएंगे तो ये सर्वर वाली फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो नोड जेएस क्या है, मॉड्यूल बेस्ड लैंग्वेज है। हमने देखा मॉड्यूल्स हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, सब करते हैं। जैसे कि हमने यूज़र मॉडल बनाया, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अगर चाहता तो मैं इसको भी यहीं बना सकता था सर्वर डॉट जे एस में, लेकिन वो बनाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ बनेगा तो फिर फालतू में, मतलब सब कुछ एक ही जगह पे मिक्स हो जाएगा। तो अलग अलग कर सकते हो। तो सेम जैसे हमने मॉडल्स को अलग किया, ऐसे हम राउट्स को भी अलग अलग करेंगे सब। तो मॉडल्स के साथ साथ एक मेरा राउट्स का फोल्डर नया आ गया। तो यूज़र अंडरस्कोर राउट्स डॉट जे एस, ये मेरे यूज़र के राउट्स हैं सिर्फ। अब देखो, अभी क्या हम क्या कर रहे थे, ऐप डॉट गेट, फिर ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पोस्ट। तो यानी कि हमें एक ऐप चाहिए या फिर एक राउटर चाहिए। ये जो ऐप होता है इसके अंदर राउटर होता है, हम एक्चुअली में ऐप को यूज़ नहीं करते, ऐप के अंदर का जो राउटर होता है उसे यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कॉन्स्टेंट राउटर इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, राउट्स वाली फाइल में मैं पूरा पूरा एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं कर रहा फिर से, ठीक है, पूरा पूरा राउटर को मैं उठा के इंपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो यहीं पे ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बार बार सर्वर नया नहीं बनाना, मुझे सिर्फ उसका राउटर चाहिए। मेरे को राउटर मिल जाएगा, मैं गेट पोस्ट जो भी है डिफाइन करके छोड़ दूँ। अब तुम्हें इस राउटर पे करना है वो सब। तो राउटर डॉट पोस्ट होगा, राउटर डॉट गेट होगा, सब यहाँ होगा। ये सारे राउट्स उठा के यहाँ से कॉपी करके वहाँ डाल दो, ठीक है, यहाँ से हटाओ और यहाँ डाल दो। तो ये आ गए तुम्हारे सारे। अब ये जो ऐप लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पे, ऑफ कोर्स ये चेंज होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि एरर आ जाएगी, क्योंकि ऐप तो यहाँ पे कोई डिफाइंड है ही नहीं, तो इन सबको अब तुम्हें राउटर करना पड़ेगा। राउटर, एक्चुअली राउटर यहाँ पे भी है राउटर, ठीक है। एक बार तुम्हारे इस राउटर के अंदर अलग अलग राउट्स बन गए सारे जितने भी तुम्हें बनाने थे, 1 2 3 और 4, एक बार बन गए, बस उसे एक्सपोर्ट कर दो। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। तो मैंने ये जो ऊपर वाला हमारा राउटर है इसे एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब इस वाले राउटर के अंदर मेरे यूज़र से रिलेटेड सारे राउट्स हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना, क्योंकि सब डिफाइन हुआ फिर वो एक्सपोर्ट हुआ है, तो सब कुछ ये होल्ड करता है सारा डेटा। तो जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है, जैसे कि मॉडल, उसे हम इंपोर्ट भी आराम से कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कर भी रखा है इंपोर्ट। तो सेम इसी तरीके से अब हमें राउट्स को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ये हमारे राउट्स हैं, तो कांस्टेंट यूज़र राउट्स, ठीक है, रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स वाले फोल्डर में यूज़र राउट्स। फाइल को इंपोर्ट कर लिया, यानी कि ये जो राउटर है हमें मिल गया। लेकिन अभी भी हमारा काम पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ, अभी आधा ही काम हुआ है, क्योंकि वो बस इंपोर्ट हुआ है, यूज़ नहीं हुआ। यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए अब हमें ये जो ऐप है, ये जो हमारी एक्चुअल एक्सप्रेस की ऐप है, जैसे हमने ऐप को बताया कि बॉडी पार्सर डॉट जेसन हमें यूज़ करना है, ऐसे ही हमें सेम टू सेम ऐप को बताना पड़ेगा कि हमें ये यूज़र राउट्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो लिख दो ऐप डॉट यूज़ यूज़र राउट्स, ठीक है। और तुम्हें 2 वेरिएबल्स देने पड़ेंगे, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे।
ऐप डॉट यूज के अंदर। तो ये है तुम्हारा पाथ कि ये वाले जो राउट्स हैं ये कहाँ पे वर्क करेंगे। तो ये वाले राउट्स कहाँ पे वर्क करेंगे, स्लैश पे, यानी कि सीधा होम पे ही वर्क करेंगे। बाकी आगे का जो यूआरएल है वो तो आगे उसमें लिखा ही हुआ है, यानी कि स्लैश एपीआई स्लैश यूजर जो भी है। अब अगर तुम चाहो तो इसे शॉर्टकट कर सकते हो। शॉर्टकट कैसे, मान लो मैं यहाँ पे स्लैश लिखा है, इसको मैं यहीं पे स्लैश एपीआई स्लैश यूजर कर दूँ। अब थोड़ा ध्यान से समझना। तो ऐप के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ स्लैश एपीआई स्लैश यूजर पे यूजर राउट्स, यानी कि ये वाला जो राउट है इतना स्लैश एपीआई स्लैश यूजर ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, ऑलरेडी लग चुका है, यानी कि लोकल होस्ट 5000 स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, फिर उसके अंदर यूजर राउट्स। अब अगर मैं उसके अंदर यूजर राउट्स लगाऊंगा तो क्या होगा, फिर से स्लैश एपीआई स्लैश यूजर। तो मेरा एक्चुअल यूआरएल क्या बना, लोकल होस्ट 5000 स्लैश एपीआई स्लैश यूजर। ठीक है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है ही क्योंकि हमने यहाँ पे लिख ही दिया है वो तो। अब उसके अंदर भी अगर मैं अपने राउट्स लगा दूं तो यानी कि स्लैश एपीआई और स्लैश यूजर मेरा फिर से आ जाएगा। तो ये बन गई अब हमारी यूआरएल, लेकिन हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए। तो अब तुम ये चीज़ हटा सकते हो। ठीक है, तो गेट स्लैश और यूज़र इधर से भी हट जाएगा, ये स्लैश लॉगिन इतना यहाँ से भी हट जाएगा, ये स्लैश क्रिएट और ये मतलब पूरा ही हट जाएगा, सिर्फ स्लैश बच जाएगा। तो ऐसे अब तुम्हारे राउट्स भी छोटे हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल होस्ट 5000 स्लैश लॉगिन है या फिर लोकल होस्ट 5000 स्लैश क्रिएट है। यह है लोकल होस्ट 5000 स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, फिर इसके अंदर वाले राउट्स। ठीक है, फिर जो भी बनेगा वो। तो ये थोड़ा ध्यान से सीखने की चीज़ है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देख सकते हो अब तुम्हारा जो फाइल है बहुत छोटी हो गई है ना। पहले इतने सारे राउट्स एक ही जगह पे थे, अब छोटे हो गए। तो ऐसे ही तुम्हारे ये यूजर राउट्स आ गए, ऐसी चैट रूम के राउट्स और ऐसी मैसेजिंग के राउट्स आ रहे। तो ये हो गया, यूजर में हमारा लॉगिन हो गया, क्रिएट हो गया, ये गेट वाला है और ये डिलीट वाला है। गेट वाले में हमने थोड़े से चेंजेस किए थे, याद हो तो। हमने आईडी इसमें से हटा दी थी, मतलब ईमेल हटा दिया था बेसिकली। ईमेल हटाया था, आईडी आईडी हटाई थी। तो वापस लगा देते हैं कॉलन करके यूजर आईडी, यानी कि एक पैरामीटर है। ठीक है, और फाइंड करेंगे हम जिसकी भी यूजर आईडी मेरी रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट यूजर आईडी से मैच करेगी। पैरामीटर्स और बॉडी में फ़र्क हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से इसे याद कर लेना कि पैरामीटर्स गेट के अंदर होते हैं, यूआरएल के अंदर जो ये कॉलन वाले होते हैं ये, और बॉडी बेसिकली वो होते हैं जो हम रिक्वेस्ट के साथ भेजते हैं, जेसन वाली। तो ऐसे हम हमें फाउंड यूजर्स, ये फाइंड 1 कर दो इसे, और फाउंड यूज़र कर दो। खैर ये तो छोटी सी डिटेल है बहुत, और कुछ नहीं है, बस हो गया। तो इससे हमें स्पेसिफिक यूज़र मिल जाएगा उसकी आईडी से, अगर हमें चाहिए होगा कभी। लॉगिन से लॉगिन हो जाएगा, क्रिएट से क्रिएट हो जाएगा, डिलीट से डिलीट हो जाएगा, बात खत्म। तो यूज़र आउट अलग से बन गए। अब अच्छा है, थोड़ा क्लीन हो गया कोड। एक और एरर आएगी। एरर क्या आएगी, यूज़र राउट्स में तुमने देखा हो तो तुमने यूज़र मॉडल को यूज़ कर रखा, हर जगह कर रखा और ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा, ठीक है, तो कोई एरर नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट भेजने की ट्राई करूँ, मान लो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र पे रिक्वेस्ट भेजूँ, बॉडी में तो ठीक है, देखो एरर आ गया कि कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे देखोगे तो एरर आ रखा है बहुत बड़ा कि यूज़र मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, रेफरेंस एरर है, यूज़र मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि इस वाली स्पेसिफिक फाइल में, जो राउट्स वाली फाइल है, इसमें वो डिफाइंड नहीं है। तो ये वाली लाइन यहाँ से उठा के, अभी तो मैं इधर ही से इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूज़ नहीं है, वो यूज़ हो रही है वो यहाँ पे, तो यहाँ डाल दो। अगेन ये जो पाथ है इसे चेंज करना पड़ेगा। तो डॉट स्लैश, अब देखो मैं हूँ इस टाइम पे यहाँ पे राउट्स के अंदर, यूज़र राउट्स में। मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है इस फोल्डर से बाहर, फिर मॉडल्स में, फिर यूज़र मॉडल पे। तो बाहर जाने के लिए क्या करते हैं, डबल डॉट स्लैश, ये बैक का एक तरह से सिंबल होता है। ठीक है, डबल डॉट स्लैश। तो डबल डॉट स्लैश से मैं इस फोल्डर से बाहर आया, अब मैं जाऊँगा मॉडल्स में, अब मैं जाऊँगा अपने यूज़र मॉडल को सिलेक्ट कर लूँ। तो तुम्हारा यूज़र मॉडल इंपोर्ट हो गया। अब तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है ठीक वर्क करेगी, कोई दिक्कत नहीं। सेंड करा तो देखो जो भी रिस्पॉन्स आना था आ गया। तो ये बन गए तुम्हारे यूज़र राउट्स। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब अगर ये हमारी एक चैट ऐप है,
तो अगेन इसके अंदर चैट रूम्स होंगे, ठीक है, दो दो यूजर्स के चैट रूम्स होंगे जिसके अंदर दो दो पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे पार्टिसिपेंट 1, पार्टिसिपेंट 2, पार्टिसिपेंट 1, पार्टिसिपेंट 2, हर एक में ऐसे ही होगा। तो अब फिर से अगेन एक मॉडल बनाना पड़ेगा हमें, चैट रूम मॉडल डॉट JS, इम्पोर्ट नहीं, हमें करना है कांस्टेंट mongoose को इंपोर्ट, ठीक है, तो रिक्वायर mongoose, ठीक है, mongoose इसलिए क्योंकि मेरे को स्कीमा बनाना पड़ेगा, याद है ना मॉडल बनाने का जो फ्लो होता है, तो स्कीमा बनाना पड़ता है, फिर स्कीमा को यूज़ करके एक मॉडल बनाना पड़ता है। अगेन मैं वही करूँगा, ब्रैकेट्स लगा के जितनी मुझे नीड है उतना ही इंपोर्ट करूँगा, तो स्कीमा इंपोर्ट करूँगा और मॉडल इंपोर्ट करूँगा, जो कि हमने इसमें भी सेम ही कर रखा है। अब पहले बनाते हैं एक स्कीमा, तो कांस्टेंट चैट रूम स्कीमा, स्कीमा, ठीक है, न्यू स्कीमा, तो स्कीमा बन रहा है अभी। यूज़र मॉडल में जितनी डिटेल्स थी सारी लिख दी थी, कम ही है, ज़्यादा कुछ हमने खास रखा नहीं था, बेसिक है। चैट रूम में भी सेम करेंगे, बेसिक रखेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट रखेंगे जितना। एक तो हमेशा की तरह हर चीज़ की आईडी लेना तो कभी मत भूलना, जैसे यूज़र था तो यूज़र आईडी, चैट रूम है तो चैट रूम आईडी, ठीक है। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड है ट्रू और यूनिक भी है ट्रू, ठीक है, रिक्वायर्ड भी और साथ के साथ यूनिक भी है, एक ही आईडी पे दो चैट रूम नहीं हो सकते, चैट रूम आईडी। अब बात सर करते हैं, हाँ बताओ। सर इस ऐप को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि हम फोटो भी सेंड कर सकें और वीडियो भी सेंड कर सकें। फोटो वीडियोस मैं तुम्हें बता दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्चुअली में फ़ोटो सेंड नहीं होती, सेंड होती है, फ़ोटो तो बस अपलोड होती है, सेंड तो उसकी फिर URL होती है, फिर उधर नेटवर्क इमेज से उधर दिखाना पड़ता है, वो मैं करवा दूंगा, दिक्कत मतलब ओके सर। सेम ही चीज़ होगी। चैट रूम आई डी, अब हमें क्या करना है, भूल गया मैं थोड़ा सा, हाँ, चैट रूम आईडी डिफाइन कर दी, ये उस चैट रूम की आईडी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पार्टिसिपेंट्स हैं कि एक्चुअल में इस चैट रूम के अंदर है कौन कौन, तो ये आगे मेरी एक पार्टिसिपेंट्स नाम की प्रॉपर्टी। अब ये पार्टिसिपेंट्स क्या है, ये है एक एरे, ठीक है, ये है एक एरे जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, तो ये एक एरे है, अभी डिटेल में थोड़ा बाद में बात करेंगे। पार्टिसिपेंट्स हो गए, इसके अलावा हमारा क्रिएटेड ऑन वाली डेट अगेन, जैसे इसमें कि क्रिएटेड ऑन कि कब बना था, तो सेम चैट रूम कब बना था ये वो है, टाइप एरे रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड नहीं, इसको सीधा मतलब टाइप तो डेट होगा ऑफ कोर्स, और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं वही डेट डॉट नाउ दे दूंगा, ठीक है, ताकि ये हमें देने की बार बार ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चैट रूम की आईडी मिल गई, और उस चैट रूम के अंदर कौन कौन है वो पता लग गया कि पार्टिसिपेंट कौन कौन है, और फिर क्रिएटेड ऑन। अब एक और चीज़ है, जैसे जब भी व्हाट्सएप टेलीग्राम सब में हम देखते हैं तो लास्ट मैसेज हमेशा दिखता है, ठीक है, देखा हो तो जब भी हम कोई मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो लास्ट मैसेज हमें बाहर बाहर ही दिख जाता है, कि लास्ट मैसेज जो हमने सेंड कर रखा है या हमने कर रखा है या किसी और ने कर रखा है, तो वो हमें बाहर ही दिख जाता है। तो एक लास्ट मैसेज नाम की प्रॉपर्टी और डाल देते हैं यहाँ पे, कि इस चैट रूम के अंदर लास्ट मैसेज कौन सा था, ठीक है, टाइप। अब ये जो लास्ट मैसेज है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे एक नया टॉपिक भी है, यहाँ पे नया एक कॉन्सेप्ट भी है मोंगो से रिलेटेड, ठीक है, मोंगो डीबी से रिलेटेड। तो मोंगो डीबी में क्या होता है, तुम बना सकते हो समथिंग कॉल्ड रेफरेंसेस। अब ये रेफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ, मान लो यूजर्स हैं, ठीक है, यूजर के अंदर एक मेरा यूजर 1 है और एक मेरा यूजर 2 है, ठीक है, ये यूजर्स वाला कलेक्शन है, ये कलेक्शन है। अब एक और है कलेक्शन जो कि है मेरा पोस्ट का, जिसके अंदर मेरी सारी पोस्ट स्टोर हो रखी है, कलेक्शन। इसके अंदर मेरा एक पोस्ट है, पोस्ट 1, और अगेन पोस्ट 2। तो एक्चुअली में होता क्या है,
तुमने वो अंडरस्कोर आईडी नाम की प्रॉपर्टी देखी है ना, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे फिर से, लॉगिन में हो तो ये वाली जो आईडी है अंडरस्कोर आईडी, इसका काम यहाँ पे आता है। इसका काम क्या है बेसिकली, मान लो ये जो दोनों की दोनों पोस्ट हैं हमारे यूजर 1 ने करी थी पोस्ट, ठीक है, तो ये वाली पोस्ट भी यूजर 1 की है मेरे, और ये वाली पोस्ट भी जो है यूजर मतलब 1 की है ये भी, ठीक है, कोई भी 2 की नहीं है। तो अब मेरे को पता कैसे लगेगा कि जिसने इसे पोस्ट करा है उसका नाम क्या है, ठीक है, या फिर उसकी ईमेल आईडी क्या है, या फिर उसकी डिटेल्स, बेसिकली उसकी सारी डिटेल्स क्या है मुझे नहीं पता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसकी रेफरेंस स्टोर कर लेते हैं, यानी कि इस यूजर 1 की रेफरेंस हम पोस्ट के साथ साथ स्टोर करवा देते हैं। रेफरेंस का मतलब उसकी जो अंडरस्कोर आईडी है वो, तो यूजर 1 की अंडरस्कोर आईडी हम ऐसे स्टोर करा देते हैं, डॉट अंडरस्कोर आईडी, इस तरह से, ताकि जब हम इस पोस्ट को फैच करते हैं, ठीक है, तो जब तुम फैच करोगे व्हेन फेच्ड, तो कुछ इस तरह का तुम्हें डेटा देखने को मिलेगा। मान लो एक पोस्ट है, सैंपल में बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, कि टाइटल है कुछ कि माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, एक इमेज है कुछ भी HTTP जो भी लिंक होगी इमेज की वो। अब इसके अंदर ही हमारा यूजर का रेफरेंस होगा जो कि अपने आप में एक मैप होगा, ठीक है। अब देखो यही खास बात है, तुमने दी एक आईडी थी, ठीक है, तुमने दी बस एक आईडी थी अंडरस्कोर आईडी, लेकिन जब तुम उसे फैच करते हो तो तुम्हें पूरा का पूरा डिटेल मिलता है, कहाँ से, इस यूजर 1 की डिटेल। यानी कि जब तुम पोस्ट 1 को फैच करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस से यूजर 1 की डिटेल उठाएगा, वहां पे रख देगा सारी की सारी, तो तुम्हें सारी डिटेल यहाँ पे यूजर की मिल जाएगी। तो इस तरह से रेफरेंसेस को यूज करके तुम अपने डेटाबेस की जो रिक्वेस्ट है उन्हें कम से कम कर सकते हो, ठीक है। कम कैसे हुई ये भी देख लो। मान लो पोस्ट 1 में कोई रेफरेंस नहीं है कि किसने पोस्ट किया, सिर्फ एक आईडी दे रखी है मैंने कि यूजर आईडी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं पोस्ट को फैच करूंगा, एक रिक्वेस्ट हो गई। अब मेरे को यूजर आईडी से रिलेटेड जो यूजर है उसे फैच करने के लिए एक और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, तो 2 रिक्वेस्ट हो जाएंगी। जबकि यही काम अगर तुम रेफरेंस देते तो एक ही में हो जाता। तो ये चीज है, तो इसलिए रेफरेंस बहुत काम की चीज है। तो ये जो लास्ट मैसेज है ये भी एक तरह की रेफरेंस है एक मैसेज पे, ठीक है, कि कौन सा मैसेज है। तो जैसे चैट रूम का स्कीमा है, ऐसी एक मैसेज का स्कीमा बना लो, ठीक है, ये ऐसे करा। या फिर चलो इसे अलग से बना लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मैं तुम्हें इसी में करके दिखाता हूँ, जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें, ठीक है। लास्ट मैसेज छोड़ो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी। तो पार्टिसिपेंट्स, इमेजिन करो कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आ जाओ भाई, हाँ, तो ये 2 लोग होंगे, ठीक है, दोनों की यूजर 1 की अंडरस्कोर आईडी में उधर सेव करा दूंगा, और यूजर 2 की भी अंडरस्कोर आईडी में उसे सेव करा दूंगा, ठीक है। लेकिन इतना इजी होता तो बात ही क्या है, सिर्फ हमें अंडरस्कोर आईडी से मतलब सेव करानी होती तो बात ही कुछ नहीं, फिर तो हर कोई कर लेगा। एक्चुअली में हमें इसे बताना पड़ता है कि ये जो पार्टिसिपेंट्स वाली फील्ड है ये एक एरे है, उस एरे के अंदर क्या होगा, उस एरे के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट आईडी होगी, इसको हम ऑब्जेक्ट आईडी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट आईडी। तो अंडरस्कोर आईडी जो है ऑब्जेक्ट आईडी है। तो हमें इसे बताना पड़ता है कि इसका जो टाइप है वो है क्या, एक एरे, ठीक है, और उस एरे के अंदर क्या है, उस एरे के अंदर जो डेटा है, ये डेटा बनाया कुछ, उस एरे के अंदर जो डेटा है उसका टाइप क्या है, उस डेटा का टाइप है क्या, स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एक एरे है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स एक एरे है, उस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, खैर हमारे केस में 2 ही होंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे हो सकते हैं। तो टाइप जिसका है स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, यानी कि ये जो स्कीमा है उसमें से हम टाइप उठा रहे हैं उसका एक, ठीक है, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी हमने उसे बता दिया उसका टाइप है ये। टाइप के साथ साथ हमें देना पड़ता है एक रेफ। रेफ का मतलब रेफरेंस, कि ये किस कलेक्शन की है या फिर किस मॉडल की है, ठीक है। तो ये किस मॉडल की है, यूजर की स्ट्रिंग होती है। अब ये मेरे को कहां से पता लगा कि ये
यूज़र ही लिखना है या फिर कैपिटल यू लिखना है, ये मुझे पता लगा यहाँ से यूज़र मॉडल से। तुमने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे मॉडल के अंदर मैंने उसका नाम लिखा था यूज़र। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, इसकी रेफरेंस कहीं भी दोगे तो वही सेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट्स है उसका टाइप है एक एरे। उस एरे के अंदर क्या होगा, डेटा होगा जिसका टाइप होगा स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी और रेफरेंस होगी यूजर। बात खत्म। ऐसे ही जो तुम्हारा लास्ट मैसेज है उसका भी यही सेम सीन होगा, उसके लिए लेकिन मॉडल बना लेते हैं पहले एक मैसेज का। तो ये स्कीमा बन गया, अभी और कुछ नहीं करना है इसमें, इसको एक्सपोर्ट कर दो। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स मॉडल, ठीक है, चैट रूम नाम से मॉडल बना दिया और चैट रूम स्कीमा इसे दे दिया। तो ये बन गया, सिंपल, बात खत्म हो गई। अब बनाते हैं एक मैसेज का मॉडल। तो मैसेज अंडरस्कोर मॉडल डॉट जेएस, ठीक है, कॉन्स्टेंट रिक्वायर मंगूस, उतना ही रिक्वायर करूंगा जितना चाहिए। तो मेरे को स्कीमा चाहिए और मेरे को मॉडल चाहिए। बनाते हैं, तो मैसेज स्कीमा इक्वल टू न्यू स्कीमा। अब देखो चैट रूम में तो ये डिटेल्स थी जो थी, बात खत्म हो गई। मैसेज में क्या होगा, मैसेज के अंदर बेसिकली सबसे अगेन तो वही, तो कि मैसेज आईडी तो होगी, जैसा मैंने बताया हर चीज़ की आईडी तो ज़रूरी है। तो रिक्वायर्ड ट्रू है और यूनिक भी ट्रू है, एक से ज़्यादा एक ही आईडी के मैसेज नहीं हो सकते। ये हो गई तुम्हारी मैसेज आईडी। अगली चीज़ है उस मैसेज के अंदर जो एक्चुअल टेक्स्ट लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो उसका नाम कुछ भी लिख दो, टेक्स्ट लिख दो या फिर एमएसजी लिख दो, ठीक है। मैसेज जो है एक्चुअल वो है टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है ट्रू। बाकी इसे यूनिक नहीं कर रहे क्योंकि ऑफ कोर्स मैसेज कैसे यूनिक हो सकता है, मैं किसी को 2 बार हाई बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो मैसेज आईडी और ये एक्चुअल मैसेज वो है, और फिर क्रिएटेड ऑन, ठीक है, कि ये बना कब था, स्ट्रिंग क्यों कर दिया मैंने इसे, डिफॉल्ट है हमारा डेट डॉट नाउ। अब देखो थोड़ा सा और लॉजिक, कि पार्टिसिपेंट्स हैं एक चैट रूम में, दो हैं मान लो, एक यूज़र 1 है एक यूज़र 2 है। तो ये मैसेज सेंड हुआ तो यूज़र 1 ने किया है या फिर यूज़र 2 ने किया है, वो डिटेल भी इस मैसेज के अंदर होनी चाहिए कि आखिर इसका सेंडर कौन है। तो वो चीज़ तुम यहाँ पे कर सकते हो सेंडर के अंदर। अब ये जो मेरा सेंडर है अगेन एक रेफरेंस है, ठीक है, एक रेफरेंस है मेरे यूज़र की तरफ कि किस यूज़र ने ये मैसेज भेजा है। तो अब मेरे को ये एरे नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें ये वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है एरे वाला, क्योंकि ये डायरेक्टली सिंगल है। तो इसका टाइप है स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी और इसकी रेफरेंस है यूज़र, ठीक है, यूज़र। तो मैसेज की आईडी कि क्या और मैसेज एक्चुअली में है क्या वो, फिर उसका सेंडर कि इसे भेजा किसने, और फिर क्रिएटेड ऑन कि ये मैसेज बना कब। ठीक है, जब इमेज वगैरह के लिए हम करेंगे तो इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अभी ये सिंपल एक टेक्स्ट वाला मैसेज है और कुछ नहीं है। इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसे नहीं मॉडल बनाया और मैसेज मैंने इसका नाम रख दिया। अब जैसे हमने सेंडर का यहाँ पे रेफरेंस दिया, ऐसे ही हम चैट रूम में लास्ट मैसेज का रेफरेंस दे सकते हैं अब इजीली। तो लास्ट मैसेज कौन सा था इस चैट रूम में, लास्ट मैसेज था स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, रेफरेंस है मैसेज, ठीक है। बाकी एरे होता तो एरे के अंदर ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, दो ही केसेस हो सकते हैं। तो ये बन गया, लास्ट मैसेज बन गया, मैसेज का मॉडल आ गया कि मैसेज क्या है, यूज़र आ गया, और हर जगह हमने जो रेफरेंसेस थी सारी सेट कर दी। रेफरेंसेस को अगर तुम स्मार्टली यूज़ करोगे तो तुम्हारी रिक्वेस्ट बहुत ही कम हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल मिनिमल हो जाएंगी, कोई तुम्हें फालतू मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमेशा। जैसे अब फिर से वही सेम सीन होता कि मैसेज आता एक रिक्वेस्ट से, फिर अगली रिक्वेस्ट से तुम्हारी यूज़र की डिटेल आती, लेकिन अब एक ही में सब आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बनाते हैं थोड़े से राउट्स चैट रूम के लिए।
ये यूज़र राउट्स है, ऐसी अब एक चैट रूम राउट्स वाली फाइल बनेगी। जो यूज़र राउट्स में लिखा है सेम ऊपर, वही सेम चीज़ लिखी जाएगी, ये चीज़ ऑफ ए कांस्टेंट चैट रूम मॉडल। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे यूज़ करेंगे तो रिक्वायर डॉट स्लैश, फिर बैक जाऊँगा, मॉडल्स में जाऊँगा और फिर चैट रूम को इंपोर्ट कर लूँगा। और इस राउटर को एक्सपोर्ट करना है यहाँ से, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, और बाकी यहाँ पे तुम्हारे जो एक्चुअल राउट्स हैं वो बनेंगे। अभी के लिए खाली छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर डॉट जेएस में ये यूज़र राउट इंपोर्ट हो रखे हैं, ऐसी कांस्टेंट चैट रूम राउट्स रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स में जाके चैट रूम राउट्स, फिर से ऐप डॉट यूज़। अब मेरी ऐप एक और चीज़ यूज़ करेगी क्या, स्लैश API स्लैश चैट में क्या यूज़ होगा मेरा, चैट रूम राउट्स। तो अब देखो चैट रूम राउट्स के अंदर जो भी तुम पाथ डिफाइन करोगे, जो भी राउट्स डिफाइन करोगे, वो इसके आगे का करोगे, ना कि ये नहीं लिखना पड़ेगा अब तुम्हें वहाँ पे। तो स्लैश API स्लैश चैट के अगर आगे कुछ लिखना है तो वो डिफाइन करना है, नहीं तो नहीं करना है, बात खत्म। तो राउट्स बनाते हैं। पहला राउटर डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट रूम। ठीक है, क्रिएट रूम से क्या होगा, मेरा एक नया चैट रूम बनेगा, एसिक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। क्रिएट रूम है, अगर मैं राउटर डॉट पोस्ट स्लैश डिलीट रूम पे जाता हूँ, अब देखो मैं सारे पोस्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा अलग अप्रोच है उस पुराने वाले से, ताकि तुम दोनों टाइप समझ सको। ठीक है, तो सारे पोस्ट में बनाऊंगा, एक भी इसमें गेट वगैरह कुछ नहीं होगा। एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो ये रूम पूरा क्रिएट करने के लिए, ये पूरा रूम डिलीट करने के लिए, दो बन गए। ठीक है, और एक राउटर डॉट पोस्ट सेंड मैसेज, ये क्या है, मैसेज सेंड करने के लिए ऑफ कोर्स। अब देखो, अब तुम मैसेज अगर यहीं से सेंड करोगे तो चैट रूम मॉडल है, तो मैसेज मॉडल भी लगेगा यहीं पे, तो वो भी इंपोर्ट ही कर लो। मैसेज मॉडल यहाँ पे भी है, मैसेज मॉडल आ जाएगा। तो बस ये अलग अलग कुछ राउट्स बनेंगे, ऐसे ही बनते रहेंगे। तो सेंड मैसेज यानी कि नया मैसेज सेंड करना, और अगर डिलीट करना है मैसेज तो वो भी कर सकते हैं। तो राउटर डॉट पोस्ट स्लैश डिलीट मैसेज, एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अभी इनके अंदर कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है, वो भी लिखते हैं। तो क्रिएट रूम, रूम बनाने के लिए क्या करना है, पहले यहाँ पे अपने मॉडल में जाओ, फिर से देख लो। तो चैट रूम की आईडी देनी है, पार्टिसिपेंट्स हमें देने हैं, ठीक है, और लास्ट मैसेज हमें देना है, सिंपल। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हमें देनी है और कुछ भी नहीं देना है। अब देखते हैं कैसे करना है। तो चैट रूम राउट्स में यहाँ पे मैं गया, सबसे पहले तो डेटा उठा लो, तो कांस्टेंट रिक्वेस्ट डेटा यानी कि रिक्वेस्ट की बॉडी जो भी है वो उठा लो। अब इस रिक्वेस्ट डेटा को यूज़ करके एक नया चैट रूम मॉडल बना लो। तो कांस्टेंट न्यू चैट रूम इक्वल टू चैट रूम मॉडल, ठीक है, न्यू बना रहा हूँ यूजिंग दी रिक्वेस्ट डेट। ठीक है, रिक्वेस्ट डेटा जो भी आया है उसको यूज़ करके नया मॉडल बन गया। सेव कराना बहुत ईजी है, अवेट न्यू चैट रूम डॉट सेव। ठीक है, ये सेव वाला फंक्शन हमें एक कॉल बैक देता है, जिसके अंदर इन केस कोई एरर आती है तो वो कैच हो सकती है। तो इफ एरर, अगर एरर आती है तो, नहीं आती है तो, अगर एरर आती है तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस को कर दूंगा फॉल्स, और कुछ मैसेज भेज दो, जैसे कि मतलब मैसेज में भेज दो, पूरी एरर ही भेज दो। ठीक है, मैसेज में एरर भेज दो पूरी, बात करो। और अगर ठीक रहता है
तो सक्सेस हो जाएगा ट्रू और मैसेज आ जाएगा कि चैट रूम क्रिएटेड। ठीक है, यानी कि इससे मेरा अब एक चैट रूम बन जाएगा क्रिएट रूम से। ट्राई करके देखते हैं, पहले एक बार टर्मिनल में चेक कर लो कोई एरर तो नहीं है, अभी के लिए तो नहीं है। तो मुझे लोकल होस्ट 5000/API/chat फिर /create room, ये है मेरा URL। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बनेगा मेरे चैट के लिए, फिर चैट रूम, या फिर सीधा चैट ही लिख लो, एक ही बात है। क्योंकि मैं मैसेज के लिए अलग से राउट्स नहीं बनेंगे देखा जाए तो, है ना। मैसेज और चैट रूम एक ही बात है, क्योंकि चैट रूम के अंदर ही मैसेजेस है, तो उसी का चाइल्ड है। ऐड अ रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्रिएट अ चैट रूम वाली रिक्वेस्ट है ये मेरी। HTTP पुरानी वाली कॉपी कर ली सेम, बस इसमें मुझे API/chat/create रूम पे रिक्वेस्ट भेजनी है। रॉ जेसन मैं यहाँ पे भेजूंगा, तो रॉ जेसन भेज रहा हूँ मैं। ट्राई करते हैं भेजने की। कहाँ गया कहाँ गया। तो चैट रूम ID सिंपल, एक कुछ भी ID दे दो रैंडम। तो चैट रूम ID कुछ भी एक ID आ जाएगी कि माय न्यू चैट रूम। पार्टिसिपेंट्स एक एरे है। एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट आईडीज है। ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से लाऊं मैं, यूजर को फैच कर लो एक को। ठीक है, यूजर को लॉग इन करके देख लो, ये डिटेल मिली, इसकी आईडी कॉपी कर लो, एक ही बात है। तो दोनों बार इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा, स्ट्रिंग और एक और स्ट्रिंग ये। ठीक है, दोनों सेम ही यूजर है, खैर अभी कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है, हमें बस टेस्ट करके देखना है। इसके अलावा लास्ट मैसेज हमें सेंड करना है। लास्ट मैसेज है एक मैसेज का मॉडल, राइट। तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे भी अभी यही वाली ऑब्जेक्ट आईडी भेज दूंगा जो मेरे यूजर की है, क्योंकि अभी हमें फैच नहीं करना, अभी बस ये हम टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो क्रेडिट ऑन है ये तो डिफॉल्ट आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक करके देखते हैं, अभी इसे सेंड करा, ये आ गया सक्सेस ट्रू, चैट रूम क्रिएटेड। फिर से ट्राई करूंगा, सक्सेस फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि चैट रूम आईडी में एरर आ रही है, देखो, है ना, क्योंकि आईडी सेम टू सेम है, तो एक आईडी से दो चैट रूम नहीं बन सकते। तो ये तुम्हारा बन गया चैट रूम का स्कीमा, सिंपल। और कुछ ये डिलीट रूम है। डिलीट हम कैसे करेंगे, बेसिकली आईडी से, आईडी के बेसिस पे। तो कांस्टेंट रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब मेरे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को डिलीट कर देना है। तो अवेट चैट रूम मॉडल डॉट डिलीट 1। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वेस्ट डेटा, कि जो भी रिक्वेस्ट डेटा है उससे मैच करा के जो भी मैच होगा डिलीट कर देगा उसे। और कांस्टेंट डिलीट रिजल्ट में मैं इसे डाल दूंगा, जैसे हमने यूजर में भी किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब हम उस डिलीट रिजल्ट का डिलीटेड काउंट चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में कुछ डिलीटेड हुआ या फिर नहीं भी हुआ, तो वो तुम्हें इसमें पता लग जाएगा अभी इसीलिए। तो इफ डिलीट रिजल्ट डॉट डिलीट काउंट इक्वल टू 0 एल्स। ठीक है, अगर डिलीट काउंट 0 है, यानी कि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स और मैसेज नो सच चैट रूम फाउंड। और अगर डिलीट हो जाता है तो सक्सेस ट्रू और मैसेज है चैट रूम डिलीट। ठीक है, तो क्रिएट हो रहा है रूम और डिलीट हो रहा है रूम। एक और नई रिक्वेस्ट, ठीक है, इसका टाइप भी पोस्ट है, यह है डिलीट चैट रूम। HTTP चैट वाली कॉपी कर ली, ये, और ये डिलीट रूम। सिंपल। अब मेरे को बॉडी में बस डेटा भेजना है जेसन में, तो आईडी के बेसिस पे करना चाहता हूँ, तो चैट रूम आईडी भेज दूंगा उसे।
मैंने कौन सी बनाई थी, माई न्यू चैट रूम, तो माई न्यू चैट रूम को ही मैं डिलीट कर दूंगा। ये हो गया सक्सेस ट्रू, चैट रूम डिलीटेड। फिर से करूंगा तो सक्सेस फॉल्स, नो सच चैट रूम का फाउंड, क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। सिंपल। सेंड मैसेज से हमें क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। डिलीट मैसेज में क्या करेंगे, मैसेज को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हम चैट रूम बना रहे थे नहीं, इन दोनों राउट्स में हमारे मैसेजेस बनेंगे नहीं, ठीक है, अभी नहीं कर रहे हैं, ये करेंगे कल, ठीक है। और बेसिकली फिर ये मैसेज बना के, मैसेज एक बार बनेगा फिर हम उसे सेव कराना पड़ेगा, फिर उसे सेव कराने के बाद हमें इस चैट रूम को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा काम है, तो इसलिए अभी हो नहीं पाएगा वो, थोड़ा सा लॉजिकल भी है, और वैसे भी आज ऑलरेडी ज़्यादा ही हो चुका है। तो बेसिकली आज की क्लास का मेन पॉइंट था रेफरेंस। तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेफरेंस की थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना। रेफरेंस में मतलब मेन गोल मैंने तुम्हें बता दिया, रेफरेंस का मेन गोल है रिक्वेस्ट को कम करना और मतलब लिंक बनाना बेसिकली डेटा के अंदर, कि जैसे कोई पोस्ट है तो उसका ओनर कौन है, या फिर कोई कार है, मान लो तुम्हारी कोई कार बेस्ड ऐप है, तो उसके अंदर उस कार का ओनर कौन है, या फिर पहले कौन था, ये वो। तो वो सब रेफरेंस से ईजी रहता है, बजाय कि तुम पहले एक रिक्वेस्ट करो कार के लिए, फिर तुम एक और रिक्वेस्ट करो मैसेज के लिए, फिर एक और रिक्वेस्ट करो यूज़र के लिए। तो सिंपल एक ही रिक्वेस्ट में सब हो जाता है, तो ये ज़्यादा ईजी रहता है। सर हाँ बताओ। और रेफरेंस में कुछ था, हम्म, रेफरेंस में फिर से जाइए था। बताओ बताओ। नहीं, यूजर हाउस में एक बार जाइए। यूज़र राउट्स में क्या, यूजर हाउस में नहीं, आपने वो रेफरेंस दिखाया था ना वो उसमें। अच्छा ये वाला, इधर नहीं है, नहीं वो नहीं, मैसेज में होगा। एक तो ये है जो हाँ विदाउट इसका एरे है। इसका ये स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट है, इसको फिर से एक बार समझाइए। हम्म, ये जो स्कीमा है ना, ऊपर हमने जो इंपोर्ट किया है, ये स्कीमा के अंदर बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे कि अगर तुम देखो तो स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट एरे है, बुलियन है, बफर है, डेट है। तो ये सब सेम वही है, जैसे कि तुम ये जो लिख रहे हो डेट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, जो तुम अभी तक लिखते आ रहे हो वही चीज़ है बेसिकली। तो तुम ऑब्जेक्ट आईडी, लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, समझ रहे हो ना, जैसे ये स्ट्रिंग और डेट वगैरह सब डायरेक्टली अवेलेबल है, ऐसे बस ये ऑब्जेक्ट आईडी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए बस हमें स्कीमा के अंदर जाके उसे सिलेक्ट करना पड़ रहा है, कि स्कीमा में टाइप्स में जाके ऑब्जेक्ट आईडी की स्कीमा का एक्चुअल टाइप। तो ये तो बस वो है। बाकी फिर आर के अंदर हमने उसे मॉडल बता दिया कि ये वाली ऑब्जेक्ट आईडी किस मॉडल से लिंक्ड है, ठीक है, कि एक तरह का यूज़र है, एक तरह का मैसेज है, एक तरह का चैट रूम है, कुछ भी है, वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे वही नाम आएगा जो तुम मॉडल बनाया होगा जिस नाम से, अपर केस तो अपर केस, लोअर केस तो लोअर केस। मतलब किसी भी कहीं भी अगर मैं रेफरेंस का नाम दूँ वहाँ पे। हम्म, हाँ तुम्हें सेम मतलब मॉडल का नाम देना पड़ा। अब मान लो मेरा मॉडल का नाम लोअर केस में होता, तो मैं इधर भी सारी रेफरेंसेस में लोअर केस ही दूंगा उसे। ये है। और कुछ नहीं बस। प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। रेफरेंस मेरे को भी समझ में नहीं आई थी पहली बार में, हम्म, एक बार हो जाएगा तो फिर हो जाएगा वो तो। ठीक है, कल मैसेज का करेंगे। बाकी फिर मैसेज एक बार हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट 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 फिनिश सही हो जाएगा। फिर सॉकेट करेंगे मंडे से, इतने तुम ये फिनिश कर लेना वीकेंड पे। कहाँ गया।